हेलो दोस्तों, जुम्मा मुबारक। मैं अहमद राइन, आप सबको मेरी तरफ से आदाब सलाम। दोस्तों, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है और मुझे ये वीडियो 3 दिन पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मैं लेट से वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल जो अमन ब्लॉग 81 है उसको सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पे भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है अमन ब्लॉग 81। तो मैं अब ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं आप लोगों से ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि अभी 3-4 दिन पहले देवधा कब्रिस्तान के कोने पे बाइक जो है सो टक्कर हो गया। एक बाइक देवधा का था, एक बाइक उसराही का था और दोनों बहुत ज़्यादा स्पीड में थे, इसीलिए दोनों मोटरसाइकिल टकरा गए। और उसमें भी क्या, तो इस मोटरसाइकिल पे हो या उस मोटरसाइकिल पे हो, किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया था, तो काफ़ी नुकसान हुआ और डेथ भी कर गए, इंतकाल भी कर गए। एक नोमान जो हिंदुस्तान हार्डवेयर वाला है उसका लड़का डेथ कर गया और 3 आदमी का इलाज चल रहा है। किसी को खून की ज़रूरत है तो किसी को कुछ की ज़रूरत है और काफ़ी जो है सो बुरी तरह से घायल हो चुका है। तो दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं कुछ आदमी को जानकारी दे सकूँ। वैसे अनजान तो कोई है नहीं, फिर भी मेरा दिल कहता है कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए इस पे, तो मैं इसीलिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो असल में कहना मेरा ये है, सभी नौजुवक से जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब भी आप मोटरसाइकिल चलावे तो संयम से चलावे और अपने साइड से चलावे और मोटरसाइकिल पे चढ़ने से पहले हेलमेट का उपयोग ज़रूर करें। क्यों तो हेलमेट हमें इस तरह से बुरा लगता है कि जैसे कोई गाली देता हो, लेकिन वो हमारे सुरक्षा के लिए ठीक है और इसीलिए कानून भी बार बार कहती है कि बिना हेलमेट का गाड़ी मत चलाइए। तो इसीलिए सबसे सुरक्षा कवच जिसको कहते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए, हमारे चेहरा के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाएं, तो उसमें बचने का चांस रहता है। और गाड़ी तो बिल्कुल स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा यानी 40 तक चलाए। क्यों तो आप इसलिए 100 के स्पीड चलाते हैं गाड़ी। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप 100 के स्पीड या 150 के स्पीड से इसलिए चलाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का रीज़न असल में क्या है कि आप जब तक किसी का बेटा हो तो आपको ये महसूस नहीं होता, कभी ये एहसास नहीं होता कि हमारे पीछे भी कोई है। और असल में क्या है कि लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि कुछ होगा तो हम देख लेंगे। ज़रा नौजवान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि नौजवान भाई, अगर आप गाड़ी धीरे चलाते हैं तो उसमें आप भी सेफ्टी हैं और दूसरे आदमी भी सेफ्टी है। पहला बात ये। दूसरा कि आप अगर 15 साल का या 18 साल का या 19 साल का हो गए हैं तो आप कैसे इतने बड़े हो गए और यानी जो है सो जवान हो गए आप, तो कैसे हो गए? आपके पीछे तो कोई है जिसको आप कुछ नहीं समझते हैं। वो तो आपके पीछे है जिन्होंने बचपन से आपकी खिदमत की है और बचपन से आपकी खिदमत की है और इतना बड़ा किया है। तो खर्चे के बाद जाने दीजिए कि आपके पोसने पालने में कितना चला गया, उसकी तो कोई बात ही नहीं है।
लेकिन मैं नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर एक पौधा लगाता है तो इस उम्मीद पे लगाता है कि आज नहीं तो कल ये पौधा फलेगा, तो हम उसको उपयोग करेंगे, या जैसे उपयोग करें उस तरह से हम उपयोग करेंगे। अगर फल खाने वाला होता है तो खाता भी है, बेचने वाला होता है तो बेचता भी है। तो उसी तरह से एक माँ बाप का पहला जो यकीन होता है, पहला जो सौगात होता है, जो ऊपर वाला हमको बेटा दिया है, तो फिर उसको सींचने का काम करता है माता और पिता दोनों। और इस उम्मीद में सींचता है अपने औलाद को कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं या जब मैं कमज़ोर हो जाऊं तो यही औलाद मेरा जो है सो मुझे दुनिया की सारी सुख सुविधा देगा। इसीलिए जो है सो माँ बाप भीख मांग के हो, दुख मांग के हो, जहाँ से भी हो, कर्जा लेके हो या जैसे भी हो, वो अपने औलाद के खुशी के लिए अपनी सारी ख्वाहिश को कुर्बान कर देता है। इसलिए कि आज अगर हम मेहनत करके अपने औलाद को अच्छा बनाएंगे तो कल इंशाअल्लाह हमको औलाद भी हमारी खिदमत करेगी, और उसका फल जो हम बचपन से पोसने पालने में जो मेहनत किया है उसका फल अल्लाह ज़रूर देगा हमको। लेकिन होता उल्टा है, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत नौजवान ये सोचते हैं कि जाएंगे तो हम अपना जान से जाएंगे, हम किसी का क्या लेके जाएंगे। तो आप दुनिया में ऐसे ही थोड़ी आ गए हैं, ऐसे ही तो नहीं आए हैं। आप किसी माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं, कोई बाप तो है आपका, और जिन्होंने आपको 18 साल और 19 साल का जो है सो बनाया है। तो दोस्तों, जाने के बाद कुछ पता नहीं होता है कौन कहाँ है या नहीं है, लेकिन जब तक आपको ज़िंदगी मिली है खुदा का शुक्रगुजार रहिए कि अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दिया है। और उस माँ बाप के लिए सोचिए, जो माँ बाप अपने बेटे को खो दिया है, जवान बेटे को खो दिया है। जाने वाले तो चले गए, वो तो लौटेंगे नहीं, लेकिन ज़रा उस माँ बाप के लिए गौर से सोचिए कि क्या गुजरता होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या खुदा उन माँ बाप को सुकून दे और ताकत दे बर्दाश्त करने की, ये दुख बर्दाश्त करने की, जिसका गोद उजड़ गया है, जिसका सहारा छिन गया है। तो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने मन मुताबिक करते हैं। मैं कई जगह देखता हूँ कि माँ बाप को औलाद धमकी भी दे देते हैं, अगर कोई बात अच्छा समझाता है तो हम फांसी लग जाएंगे या जहर खा लेंगे। तो दोस्तों, ये बात कहना बहुत आसान है और आसानी से कह देता है लोग माँ बाप को मजबूर करने के लिए, लेकिन ज़रा सोचिए कि उस माँ बाप पे क्या गुजरता होगा जिन्होंने आश्रय में आपको इतना बड़ा किया और आपको इतना लाड प्यार दुलार दिया, और क्या क्या कोशिश करके आपको इस लायक बनाया, और आप कितना आसानी से कह देते हैं कि हमारा बात ये नहीं चलेगा तो हम जहर खा के मर जाएंगे, या नहीं तो हम फांसी लग के मर जाएंगे। ये क्या इंसानियत है। और यही आप सीखते हैं बचपन से। आपको सोचना ये है कि जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने हमें पोसा पाला है, आखिर उसका भी तो मेरे ऊपर अधिकार है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन गाड़ी जो भी भाई चलाते हैं धीरे से चलाइए, और गाड़ी जब भी चलाते हैं तो दिमाग में ये रख लीजिए कि हमारे पीछे बहुत है। अगर हमारे साथ कोई घटना घटता है तो बहुत आदमी रोएंगे, भाई तो होगा, बहन तो होगा, माँ होगा, बाप होगा, दादा दादी होगा, रिश्तेदार होगा। तो आप ऐसा काम बिल्कुल न करें जो ये सोच में रहे कि अगर कुछ गुजरता है तो मेरे ही साथ गुजरता है। मेरे दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो चले जाइएगा, लेकिन आपका पीड़ा जिसको झेलना पड़ेगा उन्हें पता है कि क्या पीड़ा होता है, औलाद का पीड़ा। और मुद्दत से अल्लाह ताला लोगों को औलाद बख्शता है, और उस औलाद के लिए माँ बाप
पता नहीं क्या क्या कर्म करके और क्या क्या जुगाड़ से अपने औलाद को इस लायक बनाता है कि कल मेरा बेटा कमा के खिलाए। उस समय में जब कमाने वाला बेटा होता है तो नादानी से और बेवकूफ़ी से गाड़ी इतने स्पीड में चलाते हैं। आजकल इतना एक्सीडेंट हो रहा है जिसका कोई सीमा नहीं है। अगर जब से मैं मोटा मोटी आंकड़े के हिसाब से कह रहा हूँ कि जब से देवधा में हाईवे रोड बना है, कम से कम तो अनुमानित 100 आदमी एक्सीडेंट हो चुके हैं पूरे देवधा मिला करके। अब अंदाज़ा कीजिए कि कहावत में लिखा रहता है हर जगह कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये कोई गलत बात नहीं है। आप जब भी घर से निकलते हैं तो केवल आप जाते हैं बाहर, लेकिन आपके जो परिजन होते हैं उस सब का ख्याल रहता है कि मेरा बच्चा कैसे जा रहा है, कैसे आएगा, कब आएगा, कहाँ होगा। तो आपका भी सोच बदलना होगा, आपको भी सोच बदलना होगा। आपको भी ये सोचना होगा कि मैं तो आया हूँ अकेले, लेकिन मुझे निगरान में रखने वाला घर पे बहुत लोग हैं। तो दोस्तों, जब भी आप गाड़ी चलाएं तो एकदम कंट्रोल में चलाएं और दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जवान हूँ। और जानते हैं कि गुरूर बुरा ही करता है लोगों को, अच्छा भला तो करता नहीं है। तो इसीलिए गुरूर और घमंड और किसी को देख के चैलेंज करना और चैलेंज में गाड़ी चलाना, ये आपको खतरों से भरा है। तो इसीलिए मैं दोस्तों सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि गाड़ी धीरे से चलाए और हेलमेट जरूर पहने, बिना हेलमेट का गाड़ी नहीं चलावे। और ध्यान रखें कि हम अगर जाते हैं जान से तो हमारे पीछे बहुत अर्थ है, हमारे पीछे बहुत रोने वाले हैं। हमारे जाने से ही काम नहीं चलेगा कि हम चले गए तो हम किसी का क्या लेके गए, बहुत कुछ लेके चले गए आप। क्यों? तो आप अपने माँ को रोते हुए छोड़ दिया, बाप को रोते हुए छोड़ दिया, अपने भाई बहन को रोते हुए छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार को रोते हुए छोड़ दिया। आप इतना जुल्म किए कि जाने के लिए तो आप अकेला तन्हा चले गए, लेकिन पीछे बहुतों को रोते हुए छोड़ दिए। तो इसीलिए दोस्तों मेरा कहना है कि इस तरह का काम न करे कोई भी। और मैं आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ कि एक भोजपुरी फिल्म में कहा था कि दुनिया में दुख तो हजारों किस्म के हैं, लेकिन वो दुख दुनिया के सारी दुखों से बड़ा दुख है। और मुझे भी लगता है, बाकी मैं ज्ञानी तो हूँ नहीं कि मैं अर्थ लगाऊंगा कि ये बड़ा दुख है या छोटा दुख है, लेकिन मैं भोजपुरी फिल्म में देखा था कि एक बाप कहता है कि एक बाप के लिए दुनिया में इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता है। जो बाप बचपन से औलाद को पोस पाल के बड़ा करता है और सोचता है कि जिस दिन मैं इस दुनिया से रुसवा होऊं या जिस दिन मेरी मौत आए तो मेरा औलाद मुझे अपने कंधे पे उठा करके और कब्रिस्तान तक ले जाए, हर बाप का ये अरमान होता है। हर बाप के दिल में ये खुशी होती है कि अल्लाह हमें भी औलाद दिया है और जिस दिन मैं मरूंगा तो इंशाअल्लाह मेरा औलाद कंधे पे उठा करके और हमें कब्रिस्तान तक ले जाएगा। बाप का ये शौक़ होता है, बाप का ये अरमान होता है, श्रृंगार होता है। और तो मैं वही कह रहा था कि हर बाप का ये अरमान होता है, लेकिन उस बाप के बारे में ज़रा सोचिए दोस्तों कि जिसका अरमान है कि बेटा मुझे कब्रिस्तान तक ले जाएगा और कहीं वक्त उसके कंधे पे बेटा का लाश अगर हो तो दोस्तों मुझे भी लगता है कि जिस बाप का उम्मीद और जिस बाप का शौक़ और श्रृंगार रहता है कि मैं जब मरूं तो मेरा बेटा कंधा लगाए और कब्रिस्तान तक ले जाए, लेकिन उसी बेटा को बाप जब कंधे पे लेके कब्रिस्तान जाता होगा तो अल्लाह जाने उस बाप पे क्या गुजरता होगा। ज़रा ख्याल कीजिए और ज़रा सोचिए आप भी कि जिसका आसरा हम थे और जो हमें अपना आसरा मानता है,
हम उसका आसरा नहीं बन सके। ये मेरे लिए बहुत बहुत आंसू की बात है। तो दुनिया में इससे बड़ा दुख एक माँ एक बाप के लिए, इससे बड़ा दुख शायद कोई हो ही नहीं सकता कि जिस पे उम्मीद लगाया है कि हमें कब्रिस्तान तक ले जाए, लेकिन मुकद्दर उन्हीं बेटा को बुढ़ापे कंधे पे लाश उठा के कब्रिस्तान तक ले जाना पड़ता है। इससे बड़ा दुख का बात कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आखिरी में कहता हूँ सभी दोस्तों से कि प्लीज़ गाड़ी धीरे से चलाइए, तेल जलेगा, आप बचे रहेंगे तो तेल फिर आ जाएगा। लेकिन तेल बचाने के चक्कर में अगर आप ज़्यादा स्पीड चलाते हैं तो न तेल रहेगा न खेल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और मैं खुदा से हमेशा दुआ करता हूँ कि या खुदा किसी की माँ की गोद न उजरे, किसी का बाप बेसहारा न हो। और मैं उन औलादों से कहना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ औलाद नहीं हो, माँ बाप का आईना हो, माँ बाप के लिए चांद हो, माँ बाप के लिए सोलह श्रृंगार हो। कभी ऐसा मत सोचना कि एक मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबू बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? तो माँ बाप को जब इस उम्र में कोई सहारा नहीं होता है तो एक औलाद का सहारा होता है। और उस समय में अगर औलाद ही मुसीबत बन जाए, माँ बाप के लिए आंसू बन जाए, तो उस माँ बाप पे क्या गुजरेगा ये पता अभी आपको नहीं चलेगा। लेकिन जब आप बाप बनिएगा किसी का, या जब बाप बन जाएंगे आप, तो आप भी उसी तरह से आंसू बहाएंगे। इसीलिए मेरी बात को ध्यान में रखिए और आज से तौबा कीजिए कि हम ज़्यादा स्पीड गाड़ी नहीं चलाए और एकदम कंट्रोल में गाड़ी चलाए। क्यों? तो हमें मंजिल पाना है, मौत नहीं पाना है। तो धीरे से जाएंगे लेकिन पहुंच जाएंगे मंजिल पे और घर भी लौट के आ जाएंगे। जल्दी के चक्कर में न हम यहाँ का रहेंगे न वहाँ का रहेंगे और हजारों आदमी को बेसहारा करके आप चले जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, मैं अहमद रहीन, मेरा यूट्यूब चैनल अमन ब्लॉग 81 है और फेसबुक पेज भी है अमन ब्लॉग 81। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का बस यही ख्याल था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचा पाऊं। और एक बाप और बेटा का जो रिश्ता होता है कितना अनमोल होता है, वह आप तक पहुंचाने का काम मैं अपने तरफ से किया हूं। और आपका काम है कि एक दूसरे के पास शेयर करे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करे और अमन ब्लॉग 81 को सब्सक्राइब करे। क्यों? तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा हौसला बुलंद होगा, नहीं तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। और आप ही लोगों के प्यार और दुलार के बदौलत मैं जो है सो आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अमन ब्लॉग 81 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज पे अमन ब्लॉग 81 को भी लाइक करें, फॉलो करें। खुदा हाफिज़।